गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे 7th वीडियो में, जिसमें आज हम ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एफडी कराती है, फिक्स डिपॉजिट कराती है बैंक में, तो उसके पीछे मेन जो रीजन होता है वो यही है कि उस पर इंटरेस्ट के तौर पर अर्निंग होती है। वो अर्निंग रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन को मिलती रहती है। जबकि इन्वेस्टमेंट जब खरीदी जाती है तो उस पर भी यही कंसेप्ट होता है कि उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड की फॉर्म में हमें इनकम मिलती रहती है रेगुलरली। तो यहां पर पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम पीरियड को ध्यान रखना है। मतलब कितना टाइम आपने उस एफडी को कराया हुआ है या कितने टाइम पहले आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी। तो टाइम पीरियड को जरूर ध्यान रखना है। और अब जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, तो देखिए, फिक्स डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स ये तो हमारी एसेट्स होती हैं। बाकी उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो हमारी इनकम मानी जाती है और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो की जाती है। तो सबसे पहले अभी हम फिक्स डिपॉजिट को लेकर चलते हैं। अब हम फिक्स डिपॉजिट का पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको सिंपल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी करके 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000 दिया हुआ है। फिर ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट साइड पे उसी के नीचे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट फॉर फुल ईयर 1200 दिया हुआ है। उसके बाद पेमेंट साइड पे बाय बैलेंस सीडी 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000 दिया हुआ है। तो देखिए, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। और अगर आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे तो इंफॉर्मेशन में क्या समझ में आ रहा है कि फिक्स डिपॉजिट का ये ओपनिंग बैलेंस है जो डेबिट साइड पे दिया हुआ है। मतलब ये पहले से पुरानी एफडी है, पिछले साल भी थी हमारी। अब क्योंकि इसके आगे परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, तो यहां से आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो वो आपको और कुछ नहीं कह रहा। तो आपको क्या करना है, 10,000 का 12% पूरे साल का फ्लैट इंटरेस्ट निकालना है, जो कि कितना बन रहा है, 1200 रुपए। ये कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में करनी है। अब ये जो 1200 रुपए आपने कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको आपने कैसे ध्यान रखना है कि आप ये देखेंगे कि ठीक है, 1200 बन तो रहा है हमारा इंटरेस्ट, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना अमाउंट मिला। तो देखिए, अब इसमें हमारा कितना मिला, पूरे 1200 रुपए। इसका मतलब 1200 बनते थे, पूरे 1200 रुपए ड्यूरिंग द ईयर मिल गए। और ईयर के एंड में एफडी हमें दे रखी है 12% के हिसाब से 10,000, तो मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे 12% फिक्स डिपॉजिट आएगा 10,000। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पर 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000। तो ये सिंपल सा आपका ट्रीटमेंट था फिक्स डिपॉजिट का पहला एग्जांपल। अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल। अब दूसरे एग्जांपल में हम फिर दोबारा से वही इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। टू बैलेंस बीडी, फिक्स डिपॉजिट है 12%, फिक्स डिपॉजिट 10,000। ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 700 और क्लोजिंग बैलेंस में बाय बैलेंस सीडी करके 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000। तो इस एग्जांपल में अब आपको फिर दोबारा से ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि फिक्स डिपॉजिट हमें कितना दे रखा है ईयर की स्टार्टिंग में, 10,000। अब आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करना है, अभी तो बताया था भैया, कैलकुलेशन करो पहले इंटरेस्ट की। हाँ, वर्किंग नोट में पहले आप इंटरेस्ट निकालेंगे। तो वर्किंग नोट में हमारा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना निकल रहा है, 1200। पूरे साल का निकालना है क्योंकि ईयर की स्टार्टिंग है और ईयर के एंड तक है हमारे पास। तो पूरे साल का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट होगा। तो पूरे साल का इंटरेस्ट बना 1200। अब आपको ये देखना है कि रिसीप्ट साइड पे इस 1200 रुपए में से 1200 में से कितना अमाउंट मिल चुका है। देखिए जरा ध्यान से, 700। तो इसका मतलब क्या हुआ, बनता 1200 है लेकिन आपको कितना मिला, सिर्फ 700। तो इसका मतलब अभी भी कितना मिलना बाकी है, 500। तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो इस तरीके से। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में
12% फिक्स डिपॉजिट 10,000। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको जो ध्यान रखना है कि पूरे साल का इंटरेस्ट आपको लेना होता है एज अ इनकम, चाहे उसका अमाउंट मिल चुका हो या मिलना बाकी हो। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड 700, एड एक्रूड, एक्रूड का मतलब मिलना बाकी है 500, टोटल आउटर में आएगा 1200। इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप पहले फिक्स डिपॉजिट जो है सिंपल दिखा दीजिए, 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000। और जो हमारी एक्रूड इनकम होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इनकम जो मिलनी बाकी है वो हमारी असेट्स होती हैं। तो इसलिए एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 500 आप सेपरेटली शो कर दीजिए। तो यहां जो है इस एग्जांपल में जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में सबसे पहले जरूरी है, फिर बाद में हम उसका कंपैरिजन करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना अमाउंट मिला है या कितना नहीं मिला। तो ये एग्जांपल हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल में हम जाते हैं तो इसमें भी आपका ओपनिंग बैलेंस जो है टू बैलेंस बीडी करके 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000 हमें दिया हुआ है। उसके बाद सीधा बाय बैलेंस सीडी 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000 और कुछ नहीं दे रखा। अब देखिए इस एग्जांपल में सबसे पहले आपको फिर वहीं से एनालाइज करना है कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको। तो ओपनिंग बैलेंस पर क्या करेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट में, बताइए क्या करेंगे। बताया तो था भाई, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ना, जो परसेंटेज दे रखी है उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमारा कितना निकला 1200। अब आपको जो ध्यान देना है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट मिला, रिसिप्ट साइड पे देखिए भैया कुछ नहीं मिला। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारा का सारा अमाउंट मिलना बाकी है, मतलब पूरी की पूरी ये हमारी एक्रूड इनकम है। तो अब ये बताइए कि ये जो 1200 रुपए हैं क्या ये हमारी साल की इनकम मानी जाएंगी? सोचिए, बताओ मानी जाएंगी? मिली तो है नहीं। अरे भैया मानी जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको समझाया था इनकम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होती है और इसका कैश से कोई कंसर्न नहीं होता। चाहे अमाउंट आपको नहीं भी मिला तब भी वो साल की इनकम मानी जाती है और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर शो करना पड़ता है। तो यहां पे अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से होगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पर 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे तो इनकम साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ब्रैकेट में एक्रूड या आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं आप, अमाउंट 1200। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे, उसमें असेट साइड पे 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000 और फिर उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना आएगा 1200 रुपए, क्योंकि वो टोटल आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल की यही ट्रीटमेंट बनेगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ड्यूरिंग द ईयर आपका फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है पेमेंट साइड पे बाय 12% फिक्स डिपॉजिट और नीचे जो है ब्रैकेट में डेट दे रखी है आपकी 1 जुलाई 2020 10,000। यहां पर जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि ओपनिंग बैलेंस में फिक्स डिपॉजिट नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को या एग्जांपल को जो है ध्यान से समझिए कि इसमें पेमेंट साइड पर फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है। देखिए पेमेंट साइड पे देने का मतलब ये है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर एफडी कराई है। अब हमने फर्स्ट टाइम फिक्स डिपॉजिट कराया है, पहले से हमारे पास कोई एफडी नहीं थी। हमने कब कराई है 1 जुलाई को, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में क्या करेंगे बताइए। अरे भैया इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ना, यही तो इसमें सारी ट्रिक्स हैं। अब जब इंटरेस्ट की बात आती है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एफडी कब कराई है। डेट देखिए जरा ध्यान से, यहाँ ये जो नीचे लिखी हुई है ना 1 जुलाई 2020। तो अब आपको यहां पर सबसे पहले वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो आपको जो ध्यान देना है कि एफडी कब खरीदी गई है 1 जुलाई 2020।
तो 31 मार्च 2021 तक टोटल हमारे कितने मंथ्स बनेंगे, काउंट कीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो आपको इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करनी है वो कितने महीने की करेंगे, 9 मंथ्स की। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वर्किंग नोट में अब हम करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 12% है तो 12 अपॉन 100 इंटू 9 अपॉन 12। तो ये अमाउंट कितना आ गया आपका, 900। तो अब आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो अब आपको ये देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर रिसीप्ट साइड पे कोई इंटरेस्ट मिला क्या, नहीं मिला भाई। तो इसका मतलब क्या है, ये टोटल एक्रूड इनकम है, मतलब मिलनी बाकी है। तो क्या हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, क्योंकि ये हमारी इनकम का ही पार्ट है। चाहे अभी कैश मिलना बाकी है तब भी आपकी इनकम मानी जाएगी। तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ब्रैकेट में एक्रूड 900। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000। फिर उसके बाद आएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 900। तो यहां जो आपको अब समझना है वो ये है कि हमारे पास पहले से कोई एफडी नहीं थी, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा, सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही ये आएगा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें सेम यही एग्जांपल लेके चलते हैं, बट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या होगा कि अब यहां पर हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पर इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट सपोज 500, और पेमेंट साइड पर बाय 12% फिक्स डिपॉजिट वही सेम रखेंगे हम, 1 जुलाई 2020 10,000। अब आपको यहां पर जो समझना है इस एग्जांपल में कि एक तो आपने ड्यूरिंग द ईयर फिक्स डिपॉजिट कराया है, कब कराया है, 1 जुलाई 2020 को। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, बताइए क्या करते हैं सबसे पहले, हाँ जी, वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो अगेन हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने निकाला था पहले, वही सेम रहेगा। टाइम पीरियड कितना था आपका, 9 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है 9 मंथ्स का जो हमने कैलकुलेशन किया था वो कितना बना था, 900। अब वही बात है, आपको कंपैरिजन करना है कि इस 900 में से 900 में से ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला, मिला कि नहीं मिला, हाँ जी मिला है। कितना मिला, 500। तो 900 में से 500 आपको मिल चुका है, तो इसका मतलब अभी भी कितना मिलना बाकी है, 400। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के नाम पे इनकम कितनी होगी, बताइए, 500 या 900, करेक्ट, 900। टोटल आपकी इनकम वही रहती है, चाहे उसका अमाउंट मिल चुका हो या मिलना बाकी हो। तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। इनकम साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड 500, एड एक्रूड 400, टोटल 900 जाएगा आउटर में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आते हैं। असेट साइड पे 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000 और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 400, जो मिलना बाकी है वही आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे आएगा। तो यहां पे ये एग्जांपल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में सेम हमने वही इंफॉर्मेशन रखी है। बाई साइड पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बाई साइड पर 12% फिक्स डिपॉजिट 1 जुलाई 2020, अमाउंट हमारा 10,000 है। रिसिप्ट साइड पर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 900। तो यहां पर अब अगर आप इसका ध्यान दें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमारा वर्किंग नोट में जो निकलेगा वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही 900 बनेगा। अगेन ये जो 900 है इसका हम कंपैरिजन करेंगे रिसिप्ट साइड पे कि ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना इंटरेस्ट मिला है। तो यहां पर देखने से पता चल रहा है कि हमें पूरा अमाउंट मिल चुका है 900 ड्यूरिंग द ईयर, इसमें कोई भी एक्रूड अमाउंट नहीं है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 900, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आते हैं 12% फिक्स डिपॉजिट 10,000। तो इसमें बस इतना ही होगा। अब क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम नहीं है तो वो हम शो नहीं करेंगे। तो यहां पर जो आपको समझना है वो यही है कि आपको हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स का लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो है पहला एग्जांपल जो है वो इस तरीके से, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे बाय 12% इन्वेस्टमेंट्स, ब्रैकेट में डेट दे रखी है 1 जुलाई 2020, अमाउंट है आपका 10,000। इसके अलावा नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दे रखा। तो अब आप यहां पर जो पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर एक तो इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है 10,000 की, दूसरा यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% उसके आगे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो क्वेश्चन में कहे या ना कहे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। और अगेन जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो टाइम पीरियड को ध्यान रखते हैं। तो वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, 10,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12, क्योंकि 9 महीने ही बनेंगे। हमने यहाँ पर डेट चेंज नहीं करी है, जो हमने एफडी में डेट ली थी सेम वही डेट हमने यहाँ पर रख दी है। तो 900 का हमारा इंटरेस्ट बनता है। अब आप रिसिप्ट साइड पे देखेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर कोई रिसिप्ट हुई है इंटरेस्ट की, तो नहीं हुई। तो इसका मतलब ये टोटल एक्रूड इनकम है आपकी। तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। इनकम साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ब्रैकेट में एक्रूड या आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं आप, 900। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे, असेट साइड पे 12% इन्वेस्टमेंट्स 10,000, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 900। तो यहां पर ये एग्जांपल की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक आइटम और बढ़ा देते हैं रिसिप्ट साइड पे। तो इसमें जो है आपका पहले पेमेंट साइड पर जो है बाय 12% इन्वेस्टमेंट्स, डेट हमारी वही सेम रहेगी 1 जुलाई 2020, 10,000 अमाउंट है। रिसिप्ट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 500 और कुछ नहीं दिया हुआ। अब यहां पर आपको जो इसमें एग्जांपल में समझना है वो क्या है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट खरीदी है और इसके आगे परसेंटेज का साइन है। तो ये जो परसेंटेज का साइन है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और इसकी कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ती है वर्किंग नोट में सबसे पहले। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में क्या ध्यान रखते हैं, टाइम पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जब हमने निकाला तो यहां पर 9 मंथ्स बनेंगे। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बना हमारा, 900। जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका हम कंपैरिजन रिसिप्ट साइड पर देख के करते हैं कि रिसिप्ट साइड पर कौन कौन सी आइटम दे रखी है, कितना अमाउंट है। तो उसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 500। तो इसका मतलब ये हुआ कि 900 बनता था लेकिन 500 हमें मिल चुका है। तो इसका मतलब और कितना मिलना बाकी है, 400। लेकिन जब हम इनकम की बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे तो वो कितनी बनेगी, 900। तो इसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड 500, एड एक्रूड 400, टोटल आउटर में 900। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे, असेट साइड पे 12% इन्वेस्टमेंट्स 10,000, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 400। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बस हमने क्या चेंज किया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रिसिप्ट साइड पर है वो आपका पूरा 900 है। तो बाय साइड पे बाय 12% इन्वेस्टमेंट्स 10,000, डेट आपकी 1 जुलाई 2020, और रिसिप्ट साइड पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 900। अब हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही आपको वर्किंग नोट में इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है।
तो वही सेम है हमारा कि टाइम पीरियड को ध्यान रखना है आपने यहाँ पे भी। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 9 मंथ्स का 900 बन रहा है। एक बार जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो बस आपको कंपैरिजन करना होता है कि रिसीप्ट साइड पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 900। तो इससे क्या हो रहा है कंपैरिजन करने पे कि बनता 900 है, मिल भी गया 900, तो इसमें कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है, मतलब कोई एक्रूड इनकम नहीं है। तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 900, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे असेट साइड पे 12% इन्वेस्टमेंट्स 10,000। तो यहां पे कोई एक्रूड इनकम नहीं है इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, सिर्फ एक्रूड इनकम ही आपकी बैलेंस शीट में शो करी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगले एग्जांपल में हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 7% फॉर फुल ईयर ₹7,000। खाली इतना दिया हुआ है, इसमें कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपकी, ना पेमेंट साइड पे कोई इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। तो देखिए यहां पे एक हिडन इंफॉर्मेशन है, वो क्या कि अगर वो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे पूरे साल का 7% के हिसाब से 7,000, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स एग्जिस्ट करती है, आपके पास पहले से इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो ड्यूरिंग द ईयर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी पूरे साल का, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो ये इस तरीके से है, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू 7,000 इंटू 100/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट बनेगा आपका 1 लाख रुपीज, 1 लाख। तो आप चेक कर सकते हैं कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उस पर 7% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो 7,000 बनेगा। तो जो कैलकुलेशन है उसमें मेन जो पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर 7% की वैल्यू 7,000 है तो 100% की कितनी होगी? तो हम सिंपल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब जो 7/100 लिख रहे थे वो 100/7 हो जाता है। तो यहां पे 7,000 इंटू 100/7 करके 1 लाख आ जाएगा। अब हम इसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स आएगी आपकी 1 लाख रुपए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 7,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स जो है आपकी 1 लाख आएगी। तो मेन इस एग्जांपल में जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि परसेंटेज की जब फॉर्म में आपको इंटरेस्ट दे रखा हो तो आप इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, और कैलकुलेट करने के लिए सिंपल परसेंटेज को रिवर्स कर देते हैं। मतलब 7% था 7/100, तो हमने क्या कर दिया 100/7। लेकिन जरूरी नहीं है 7% हो, 10% भी दे सकता है। तो 10% का रिवर्स क्या होगा 100/10। 5% देता है तो 5% का रिवर्स क्या होगा 100/5। तो मतलब सिर्फ आपको परसेंटेज को रिवर्स करना है ताकि आपको बुक वैल्यू पता चल जाए, और वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से ही है। तो यहां पर हमारी जो है ये वीडियो कंप्लीट हो रही है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक बाय बाय।